वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी सी संगतों, यह मेरा वीडियो चैनल जो पहली वीडियो है मेरी, इसमें मैं आपको श्री सुखमनी साहब की 9 विशेषताएं बताऊंगी। और वो विशेषताएं 9 वीडियो या उससे 10 वीडियो में भी हो सकती है। यह तो उस कहानियों पर निर्भर है। कहानियां ज्यादा बड़ी होंगी तो 1-2 दिन की वीडियो में हो जाएगी। इसलिए मैं ये पहले ही विशेषता सुखमनी साहब की आपको बता रही हूँ। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के भीतर मानवता की भलाई करने हेतु सतगुरु जी ने समय समय में समय की बाणियां प्रदान की। महीने सफल बनाने के लिए 12 माह की रचना की। दिन सफल बनाने के लिए जपजी साहब की रचना की। एक दिन सिखों ने विनती की कि हे सतगुरु, गुरबाणी में श्वास श्वास नाम जपने की बार बार बात आती है, इसलिए हम पर कृपा कीजिए। दिन रात को हर एक मनुष्य जब 24,000 सांस लेता है तो वह सफल हो जाए। सतगुरु जी ने सिखों की विनती सुनकर श्री सुखमनी साहब की रचना की और उसका नाम रखा श्री सुखमनी साहब, मन को सुख देने वाली। इस विशेषता में मैं आपको बताती हूँ कि श्री सुखमनी साहब की रचना कैसे हुई और गुरु अर्जन देव जी ने कैसे वाणी में लिखा। एक दिन श्री गुरु अर्जन देव जी प्रभात काल स्नान करके बेरी के नीचे बैठकर नित्य नियम में व्यस्त थे। जब नित्य नियम से निर्वर्त हुए तो कुछ सिखों ने विनती की कि वाहिगुरु जी के चरणों में कि सच्चे पातशाह जी वाणी द्वारा उपदेश मिलता है कि श्वास श्वास नाम जपो, बंदगी करो, कोई भी श्वास व्यर्थ ना जाए। गुरु को यह भाता है जो श्वास श्वास नाम जपे। सुखमनी साहब की वाणी श्री गुरु अर्जन देव जी ने गुरुद्वारा मंजी साहब रामसर के साथ श्री अमृतसर साहिब में गौड़ी राग में उच्चारण की। यह वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब में अंग 262 से अंग 266 तक दर्ज है। इसकी प्रत्येक अष्टपदी की 8 पौड़ियां हैं। एक एक पौड़ी में 10 पंक्तियां हैं। केवल पहली पौड़ी में रहाव की 2 पंक्तियां अधिक हैं, जैसे सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भक्त जना के मन विश्राम। रहाव कलयुग के इस घोर समय में पता नहीं कितनी कमाई देकर गुरु अर्जन देव जी ने यह हीरे लालो जैसा भंडार हमारे दामन में डाला है। सुखमनी साहब की वाणी का मातम किसी न किसी विधि से आप तक सब पहुंच जाए, यही हमारी वीडियो बनाने का मकसद है। सुखमनी साहब पाठ करने से मनुष्य की बहुत सी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संसार में परोपकार हेतु ही शरीर धारण किया। आप जी का हृदय इतना कोमल, इतना दयावान है कि उस हृदय में संसार के जीवों का दर्द हर वक्त धड़कन बनकर धड़कता है। श्री गुरु अर्जन देव जी के परोपकार गिनोगे तो आप कहोगे कि सतगुरु तेरे जैसा तू ही है, ऐसी दाने देने दे गए हैं, कोई गिनती नहीं है। कहते हैं श्री सुखमनी साहब का पाठ करने से 24,000 श्वास सफल हो जाते हैं। गुरु अर्जन देव जी ने यह वाणी सर्व सांझे वर्णों के लिए रची है। सिखों की विनती पर गौर करते हुए रामसर साहिब के पवित्र सुहावने रमणीक माहौल वाले वातावरण में बैठकर जीवों के कल्याण हेतु सुखमनी साहब की वाणी की उच्चारण किया है। इस यदि कोई श्वास ग्रास की अवस्था में भी नहीं पहुंच सकता तो एक पाठ भी सुखमनी साहब का श्रद्धा भावना से कर ले तो उसके 24,000 श्वास सफल हो जाते हैं। यह है सुखमनी साहब की वाणी की पहली महानता।
विशेषता कि सुखमनी साहब की वाणी का एक पाठ श्रद्धा पूर्वक करने से 24,000 श्वास सफल हो जाते हैं। इसका मैं एक उदाहरण आपको बताते हैं कि सुखमनी साहब पाठ को अगर हम श्रद्धा भाव से करेंगे तो हमारे जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कहते हैं एक बार कोई 25-26 वर्ष का नवयुवक बाबा नंद सिंह जी के पास आया और कहने लगा कि मैंने सुना है कि आपने गुरु नानक जी के दर्शन किए हैं। बाबा जी ने ना तो ना कही और ना ही हाँ। सोचा यदि कहते हैं तो कहेंगे कि अहंकार है, और यदि कहते हैं नहीं किए हैं तो यह झूठ हो जाएगा। कहने लगे तू क्यों पूछ रहा है? कहने लगा मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपने अगर दर्शन किए हैं तो मुझे भी करवा दो। बाबा जी कहने लगे तू कितना पढ़ा लिखा है? कहता एमए पढ़ा लिखा हूं। बाबा जी कहते हम तो सिर्फ 5 अक्षर पढ़े हैं। एक विद्वान व महापुरुष में बड़ा अंतर होता है। बाबा जी कहते हैं तू एमए पढ़ा है, हम तो प्रथम भी नहीं पढ़े। तू ऐसे कर, बैठे बैठे हमें भी एमए करवा दे, हम तुझे गुरु नानक जी के दर्शन करवा देंगे। वह नवयुवक कहने लगा एमए बैठे बैठे कैसे हो सकती है? इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, शेष क्लासें उत्तीर्ण करनी पड़ती है, फिर एमए होती है। बाबा जी कहने लगे गुरु नानक के दर्शन भी एकदम से नहीं होते, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उद्यम करना पड़ता है। तो दास के यह उदाहरण देने से भाव है कि सीढ़ियां चढ़े बिना मंजिल नहीं पहुंचती। इसी तरह अगर हम सुखमनी साहब के पाठ को बहुत श्रद्धा और विश्वास से करेंगे तो हमारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। और कलयुग में तो सुखमनी साहब का पाठ हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। सुखमनी साहब की यह पहली विशेषता है कि इस पाठ को करने से 24,000 श्वास सफल हो जाते हैं। यह पहली विशेषता पढ़ने के उपरांत किसी भाई बहन वृद्ध को अगर एक पाठ भी सुखमनी साहब पाठ करने का नियम बन जाए तो यह गुरु साहब की बहुत कृपा होगी। यह वीडियो में मैं पहली विशेषता थी जो छोटी थी, लेकिन दूसरी वीडियो में हम दूसरी विशेषता बताएंगे, जिसमें यह बताएंगे कि कलयुग की रक्षा के लिए श्री सुखमनी साहब जी की वाणी एक मजबूत किला है। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें कलयुग से आज जो समय चल रहा है उससे बचने के लिए इतना सुखमनी साहब का मातम है कि अगर कोई उस मनुष्य कोई सुखमनी साहब के पाठ को करे तो वह कलयुग के इस समय से बच जाएगा। तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। वाहेगुरु जी का खालसा।